नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं देव। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कवि देव के बारे में कि कवि देव कौन है और इनका साहित्य किस प्रकार का है। इसके बाद हम अध्याय 3 में जिन कविताओं का संकलन किया गया है उसके बारे में जानेंगे कि उसका स्वरूप कैसा है, उसकी विषय वस्तु कैसी है। इसके बाद आज की इस वीडियो में हम पहले सवये का अर्थ भी जानेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि देव, जिनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी, रीतिकालीन के एक प्रसिद्ध कवि थे। रीतिकालीन कवि कौन होते हैं? विद्यार्थियों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा। रीतिकालीन कवि वे होते हैं जो एक रीति के अंदर बंधकर कविताएं लिखते हैं। वह रीति श्रृंगार, अलंकार किसी की भी हो सकती है। कवि देव की कविताओं में हमें ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। जैसा प्रयोग हमने सूरदास की कविता में देखा था, वैसा ही ब्रज भाषा का स्वरूप हमें कवि देव की कविताओं में मिलता है। बस अंतर यह है कि सूरदास ने भक्ति परक रचनाएं लिखी, पर कविदेव ने श्रृंगार परक रचनाएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी कविताओं का अध्ययन करें तो हमें इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता और अलंकारिकता का प्रभाव बहुत मिलता है। श्रृंगारिकता का अर्थ होता है सुंदर, प्रेम इत्यादि, और अलंकारिकता का अर्थ होता है विशेष प्रकार के अलंकार जिन्हें कविताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अध्ययन हम आगे और अलंकार प्रकरण में करेंगे। विद्यार्थियों, कविता को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए सबसे पहले कविता का प्रसंग जानते हैं। आज जिस सवये का अध्ययन हम करने वाले हैं वह कृष्ण के सौंदर्य पर लिखा गया एक सवैया है। इसमें कवि ने कृष्ण के जिस रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और जिस प्रकार से किया है वह बहुत ही रोचक और आकर्षक है। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देर किए उस सवये को पढ़ते हैं। सवये का अर्थ जानने से पहले यह स्वाभाविक है कि हम उस सवये का पाठ कर लें। तो आइए करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे हैं, किटी किंकिनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दूल्हा देव सहाय। विद्यार्थियों, आप इसे पढ़ते समय यह महसूस कर रहे होंगे कि इस कविता में एक ध्वनि है, एक लय है, एक संगीत सा अनुभव है। यह इस कविता की एक अन्यत्र विशेषता है, इसीलिए विद्यार्थियों इसे चिन्हित कर लें। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी पाजे, मंज बजे हैं यानी मध्यम ध्वनि बज रही है, कटी यानी कमर, किंकिनी यानी कमरबंद, के धुन की मधुराई यानी कमर में पहने हुए कमरबंद की जो ध्वनि है वह बहुत ही मधुर मधुर आ रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? अगर अर्थ यह है कि कृष्ण के पैरों में सुंदर पाजेब और कमर में बंधे कमरबंद की ध्वनि बहुत ही मधुर है, तो यह बिल्कुल सही अर्थ है। आइए अब हम अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। अगली पंक्ति है, सांवरे अंग लसे पटपीत, यानी सांवरे यानी सामले, अंग यानी शरीर, लसे यानी लिपटे हुए, पट यानी कपड़ा और पीत यानी पीला, यानी सांवरे अंग पर लिपटा हुआ पीला वस्त्र। हिये हुल से बनमाल सुहाई, हिये यानी गर्दन का जो हिस्सा होता है उसे हिये बोलते हैं। हुल से यानी आनंदित होना, बनमाल यानी वैजंती माला, और सुहाई यानी शोभा दे रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा?
बिल्कुल सही। इस पंक्ति का अर्थ कुछ इस प्रकार होगा कि सावले शरीर पर लिपटे पीले कपड़े और गले में वैजंती के फूलों की माला श्री कृष्ण को बहुत ही सुशोभित कर रही है। विद्यार्थियों, देखिए कितना सुंदर श्री कृष्ण का वर्णन कवि ने इस सवैये में किया है। आइए अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख छंद जुनाही। यानी माथे यानी सिर पर, किरीट यानी मुकुट, बड़े दृग चंचल, दृग यानी आंखें, यानी सर पर मुकुट और चेहरे पर बड़ी बड़ी चंचल आंखें, और मंद हंसी मुख चंद जुनाही, जुनाही का मतलब चांदनी, और चेहरे पर मंद हंसी जो है वह चंद्रमा की चांदनी जैसे सुशोभित हो रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि कृष्ण के सिर पर मुकुट, बड़ी बड़ी चंचल आंखें और मुस्कान चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी के समान चमक रही है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। जय जग मंदिर यानी जैसे जग के मंदिर, दीपक सुंदर, जग के मंदिर में सुंदर दीपक स्थापित हो, श्री कृष्ण वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं इस धरती पर। इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ देखिए, श्री ब्रज दूल्हा यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि ऐसे जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक श्री कृष्ण हम सब की सहायता करो। सहाय यानी सहायता करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि देव का जो भक्ति स्वरूप है वह दिख रहा। इस कविता में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की भक्ति की जा रही है। आइए देखते हैं इस कविता में क्या कुछ विशेष है। इस कविता में सबसे पहले कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। साथ ही इस कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया गया है। ब्रज भाषा से यह कविता बहुत ही सुंदर हो गई है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। ये अलंकार क्या होते हैं, इनका अध्ययन हम अलंकार प्रकरण में करेंगे। इस सवैये में भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, यानी कृष्ण की भक्ति की गई है। साथ ही ध्यान है विद्यार्थियों, जब हम इस कविता का पाठ कर रहे थे तो हमने पाया था कि इस कविता में संगीतात्मकता है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह सवैया बहुत ही रोचक और आनंदित करने वाला लगा होगा। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने जाना कि देव कौन थे, देव की रचनाएं क्या थी, रचना शैली किस प्रकार की थी। इसके बाद हमने कवि देव का पहला सवैया पढ़ा, जिसमें हमने यह देखा कि कवि देव ने किस प्रकार सौंदर्य वर्णन किया है कृष्ण का। विद्यार्थियों, घर जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक अनुच्छेद लिखिए। साथ ही अगली वीडियो को समझने के लिए आप घर से कवित संख्या 1 और 2 पढ़कर आएं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 21 पर अंकित है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।